हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ए जयबल, बी नागबल, सी ऋषिराज, डी भारतबल। इसका आंसर है डी भारतबल। बहमनी ताम्रपत्र भारतबल से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सरबपुरी शासकों की राजधानी थी? ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी श्रीपुर में, डी मल्हार में। इसका आंसर क्या होगा जी? पता हो तो कमेंट करें। चले इसका आंसर देखते हैं। सी श्रीपुर। सरबपुरी शासकों की राजधानी श्रीपुर में थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़ शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्का चलाया गया है? ए प्रसन्न मात्र, बी नरेंद्र, सी सरबराज, डी भरतबल। इसका आंसर क्या होगा जी? पता हो तो कमेंट करें। चलिए आंसर देखते हैं। ए प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के स्वर्ण सिक्के में गरुड़ शंख तथा चक्र अंकित है। सरबपुरी राजवंश की स्थापना सरबराज ने की है। सरबपुरी राजवंश की स्थापना सरबराज ने की है। क्वेश्चन नंबर 4। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस राजवंश का ऐतिहासिक प्रमाण है? ए राजर्षि तुल्य वंश, बी नलवंश, सी सरबपुरी वंश, डी पांडुवंश। इसका आंसर क्या होगा जी? पता हो तो कमेंट करें। चलिए आंसर देखते हैं। बी नलवंश। बी नलवंश। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र नल वंश का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा छिंदक नागवंश से संबंधित है? पहला गोपाल देव, दूसरा कन्हार देव, तीसरा जयसिंह देव, चौथा सोमेश्वर देव। इसका आंसर क्या होगा जी? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन कौन सा आएगा छिंदक नागवंश से संबंधित? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए कन्हर देव भी आएगा, जयसिंह देव आएगा, सोमेश्वर देव। 2 और 3 और 4 ये तीनों इसका सही आंसर है। गोपाल देव इससे संबंधित नहीं है। छिंदक नागवंश से संबंधित है कन्हर देव, जयसिंह देव, सोमेश्वर देव। गोपाल देव इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी बाबू रेवाराम, सी शंकर तिवारी, डी कनिंगम। क्या होगा जी इसका आंसर? कौन है प्रथम इतिहासकार? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बी बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम प्रथम इतिहासकार हैं, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ए रामचंद्र, बी ब्रह्मदेव, सी केशव देव, डी मोहन सिंह। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए रामचंद्र। रामचंद्र कलचुरी शाखा के प्रथम राजा थे। क्वेश्चन नंबर 8। कौन से कलचुरी शासक ने तुमाड़ में राजधानी स्थापित किया? ए कलिंगराज, बी कमलराज, सी रत्नदेव प्रथम, डी पृथ्वीदेव प्रथम। क्या होगा जी इसका आंसर? आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए इसका आंसर होगा ए कलिंगराज। कलिंगराज ने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित किया। लंबे समय तक प्रशासन करने वाला राजवंश कलचुरी वंश है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए? ए जाजलदेव प्रथम, बी कल्याण साय, सी जाजलदेव द्वितीय, डी पृथ्वीराज प्रथम। इसका आंसर क्या होगा जी?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए। कलचुरी वंश। जाजलदेव प्रथम ने कोरबापाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इनके सिक्के में गज शार्दुल अंकन था। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? ए, छिंदक नागवंशी, बी, फड़ी नागवंश, सी, सोमवंश, डी, पांडुवंश। किस राजवंश ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी जी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी, सोमवंश। सोमवंश ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी इतिहासकार हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल में यात्रा की थी? ए, मल्हार, बी, शिवरीनारायण, सी, गिरौदपुरी, डी, जांजगीर। क्या होगा जी इसका आंसर? चीनी इतिहासकार हेन सांग ने छत्तीसगढ़ में किस स्थल में यात्रा की थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी, जांजगीर। जांजगीर में यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस कलचुरी शासक ने संकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए, रत्नदेव प्रथम, बी, जाजलदेव प्रथम, सी, पृथ्वीदेव प्रथम, डी, रत्नदेव द्वितीय। किस कलचुरी शासक ने संकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने संकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इससे पहले महाशिव तिवर देव ने यह उपाधि धारण की थी, जो कि पांडुवंश से थे। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल दरबार में 8 वर्षों तक कौन से कलचुरी उपस्थित थे जिनकी जानकारी तुजो के जहांगीरी से प्राप्त होती है? ए, कल्याण साय, बी, बहरेंद्र साय, सी, कमलराज, डी, मोहन सिंह। क्या होगा जी इसका आंसर? इसका आंसर है बी, बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय मुगल दरबार में 8 वर्षों तक उपस्थित थे, जिनकी जानकारी तुजो के जहांगीरी से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भोरम देव मंदिर किसके द्वारा निर्मित कराया गया? ए, रामचंद्र देव, बी, मोनिंग देव, सी, लक्ष्मण देव राय, डी, कमल राज। क्या होगा जी इसका आंसर? आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए इसका आंसर होगा सी, लक्ष्मण देव राय। या फिर जैसे लक्ष्मण देव की जगह पे आपको गोपाल देव भी दिया जाएगा, तो गोपाल देव भी इसका आंसर होगा। ठीक है। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? किस धर्म का पालन करते थे? ए, शैव धर्म, बी, शूद्र धर्म, सी, बौद्ध धर्म, डी, वैष्णव धर्म। क्या होगा जी आंसर? सरपुरी अमरार्य कुल शासक किस धर्म का पालन करते थे? चलिए इसका आंसर होगा डी, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का पालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? ए, विदेशियों ने, बी, मराठों ने, सी, अंग्रेजों ने, डी, सोमवंशी ने। इसका आंसर होगा बी, मराठों ने। मराठों ने कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 17, रतनपुर के राम मंदिर को निर्मित कराने वाले शासक का नाम क्या था? ए, बिम्बाजी भोसले, बी, वेंकोजी भोसले, सी, महिपत राव, डी, चिमड़ाजी। इसका आंसर होगा, क्या होगा जी इसका आंसर? चलिए इसका आंसर होगा ए, बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर के राम मंदिर को निर्मित कराया। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति है? ए, दोहरी पद्धति, बी, नारंग पद्धति, सी, सूबा पद्धति, डी, परगना पद्धति।
क्या होगा जी इसका आंसर? छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति क्या है? चलिए इसका आंसर है सी, सूबा पद्धति। सूबा पद्धति मराठों की शासन पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? ए बीकाजी गोपाल, बी महिपत राव दिनकर, सी भवानी कालू, डी केशव गोविंद। कौन थे प्रथम मराठा सूबेदार? चलिए इसका आंसर है बी महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर प्रथम मराठा सूबेदार थे। क्वेश्चन नंबर 20, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ए रतनपुर में, बी कवर्धा में, सी रायगढ़ में, डी रायपुर में। क्या होगा जी इसका आंसर? मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चलिए इसका आंसर है ए रतनपुर। रतनपुर में मराठों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन,